हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है ग्रेजुएशन में। हिंदी साहित्य में बचपन से रुचि रहने के कारण मैंने बहुत एक गैप के बाद हिंदी लिटरेचर से मास्टर्स कंप्लीट किया और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया 98.7 परसेंटाइल से। इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, यूजीसी नेट, इग्नू, इन सब चीज़ों से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में पता चले। चलिए शुरू करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो कि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसके रचनाकार माधवराव सप्रे हैं, जिन्होंने इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 में है, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये 600 शब्दों की एक छोटी सी कहानी है, जिसमें कि इसके मुख्य पात्र एक गरीब विधवा और जमींदार साहब हैं। एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की, संवेदना के क्षण की एक अभिव्यक्ति कह लीजिए, काफ़ी ये मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो हमें ध्यान में रखना है कि 5 बरस की कन्या भी थी, उसकी पोती। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। अब जब इसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लगा था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न भी आ चुका है कि बुढ़िया क्या बनाना चाहती थी। वो एक चूल्हा बनाना चाहती थी वहाँ की मिट्टी से। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। जो ही टोकरी को उठाने लगे, उन्होंने देखा कि यह काम उनकी फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों मिट्टियां पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। इस तरह से ये कहा जमींदार साहब
धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वे विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, इसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। तो बस यही कहानी थी। और एक तरह से किस तरह से जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यह एक 600 शब्दों की बहुत ही छोटी सी कहानी है, तो जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो बस यही एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है, वर्ग भेद पर आधारित कहानी आप कह सकते हैं, और कैसे ज़मींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। धन्यवाद।